टाइम ट्रेवल। फ्रेंड्स, आप सभी ने कई सारी मूवीज़ में, कई सारी वीडियोस में टाइम ट्रेवल के बारे में तो देखा ही होगा कि किस तरह से टाइम ट्रेवल के ज़रिए हम पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि क्या वाकई में हम लोग टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक स्टोरी है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के थ्रू हम इसी टॉपिक के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो टाइम ट्रेवल को लेकर काफ़ी ज़्यादा टाइम से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कई सारे रिसर्च किए जा रहे हैं और इससे जुड़ी कई सारी कहानियाँ भी सामने निकल कर आई हैं। तो क्या सच में टाइम ट्रेवल के ज़रिए पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं? इसके बारे में साइंस आखिर क्या कहता है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फूर्ड का एक लेख कन्वर्सेशन में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हम थर्मोडायनेमिक सिद्धांत को माने तो टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है और यूनिवर्स में टाइम के साथ या तो चीज़ें एक जैसी रहती हैं या फिर वो पूरी तरह से विकृत हो जाती हैं और टाइम जो है वो सिर्फ आगे की डायरेक्शन में ही बढ़ सकता है, पीछे नहीं जा सकता है। और वहीं पर महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत में ये बताया कि टाइम जो है अलग अलग स्पीड से बढ़ता है। उन्होंने टाइम को एक रिवर की तरह बताया, जिस तरह से रिवर जो है एक डायरेक्शन में बहती है, बट अगर उसके रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो उसकी स्पीड में चेंजेस हो जाता है, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और इसी तरह से टाइम भी है। तो क्या टाइम ट्रेवल वाकई में पॉसिबल है? इसके एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक डिनर पार्टी रखी थी, जिसके खत्म होने के बाद उन्होंने इंटरनेट पर ये बताया कि ये पार्टी उन्होंने फ्यूचर के टाइम ट्रेवलर के लिए रखी थी, बट इस पार्टी में कोई नहीं आया था। तो उन्होंने ये माना कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है। बट वहीं पर आइंस्टीन की अगर माने तो वो कहते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और वहीं अगर साइंस की माने तो साइंस के अकॉर्डिंग फिजिक्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो टाइम ट्रेवल को इम्पॉसिबल बताए। तो अगर हम टाइम ट्रेवल के जरिए पास्ट या फिर फ्यूचर में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, बट क्या पास्ट में हम जा सकते हैं? नहीं, टाइम ट्रेवल के जरिए हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ पास्ट की एक झलक ही देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम पास्ट में जाएं और वहां पर जाकर चीज़ें चेंज कर दें तो प्रेजेंट में जो हो रहा है वो होगा ही नहीं। बट वहीं अगर हम टाइम ट्रेवल के जरिए फ्यूचर में जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो आखिर हम कैसे फ्यूचर में जा सकते हैं? इसके लिए पहला तरीका है स्पीड ट्रेवल। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बहुत ही तेजी से ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम धीरे चलता है। अगर कोई ऐसा यान या एयरक्राफ्ट बना दिया जाए जो कि लाइट की स्पीड से चलता हो तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर पर सेकंड है। यानी कि लाइट की स्पीड से हम अगर ट्रेवल करें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका तो है ग्रेविटी। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट के पास हैं जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है तो आपके लिए टाइम स्लो हो सकता है। इसके लिए अगर हम किसी ब्लैक होल के पास जाएं और कुछ टाइम के लिए वहां पर रुके तो हमारे लिए टाइम स्लो हो सकता है। बट क्या ब्लैक होल के पास जाकर वहां पर रुकना और वहां से वापस आना पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज ब्लैक होल एक ऐसा है जहाँ पर अगर कोई भी चीज़ जाती है तो वहाँ से वापस नहीं आ पाती है। तीसरा मेथड है वार्म होल। वार्म होल अंतरिक्ष का एक काल्पनिक सुरंग है जिसे यूनिवर्स की यात्रा करने के लिए शॉर्टकट रास्ते के रूप में माना जाता है और कहते हैं कि इसके स्थिर हिस्से से निकलने के बाद इंसान इतिहास में चला जाता है। बट ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो इन सभी मेथड में से जिस मेथड से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं उसमें से पहला तरीका ही पॉसिबल हो सकता है।
और इसके लिए ईयर 1971 में जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई कीटिंग ने सापेक्षता के सिद्धांत के बेसिस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसका नाम हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट में 4 एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी का यूज किया गया था। और इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए थे, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी थी, वहीं बाकी 3 घड़ियों के साथ वो धरती का चक्कर लगा रहे थे। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने ये देखा कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम स्पीड बढ़ा लें तो हम समय से आगे निकल सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में जा सकते हैं। बट अभी तक शायद साइंस इतना तरक्की नहीं कर पाया है जिससे कि हम टाइम की स्पीड से आगे निकल सकें। बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो टाइम ट्रेवल के ज़रिए हम फ्यूचर में जा सकते हैं। अभी नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।